हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। और आद्य की आराध्या में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। गुड इवनिंग। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और आज मेरा चौथा सोमवार है श्री पशुपतिनाथ व्रत का। तो अभी मैं शाम की पूजा करने के लिए जाऊंगी और मेरी थाली भी रेडी हो चुकी है। और मैं प्रसाद में बनाई हूँ सेवई और घर के लिए भी अलग से सेवई बनाई हूँ, क्योंकि जो प्रसाद में बनाते हैं उसको सिर्फ 3 हिस्से करने रहते हैं, तो अलग घर के लिए अलग कढ़ाई में अलग सेवई बनाई हूँ। तो आज मैं आपको कुछ खास बातें अपने व्लॉग में बताना चाहती हूँ। और आज आज मेरा चौथा सोमवार है, तो व्रत के बारे में नहीं बताऊंगी, बल्कि व्रत की जो मनोकामना जो पूर्ति, या फिर जो कहा जाए तो एक प्रकार से पशुपतिनाथ जी का जो फल मिलता है हम लोग को, उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। आज सोमवार है और कल संडे था और हमारे यहाँ तरेंगा राज देवांगन समाज में माँ परमेश्वरी महोत्सव रखा गया था, है ना। तो उसी से कल मेरे हस्बैंड जी गए थे, तो कुछ काम से गए थे, तो उसी के बारे में आप सभी को बताना चाहती हूँ। तो मैं अपने जो मेरा जो एजुकेशन लाइफ था, मेरी जो स्कूल की और कॉलेज की जो मेरी पढ़ाई थी, उसी के बारे में आप सभी को कुछ बताना चाहूँगी। तो मेरी जो पढ़ाई के लिए मेरी जो स्ट्रगल थी वो कम नहीं थी। और कहे जाए तो मैंने भी पढ़ाई के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास तक तो बहुत ज़्यादा आसान था मेरा पढ़ाई, मतलब कि कोई स्ट्रगल नाम की चीज़ नहीं थी मेरे पढ़ाई में। कोई कुछ भी स्ट्रगल नहीं की थी मैं पहली से 5वीं क्लास की पढ़ाई में। तो पहले अपने स्कूल लाइफ के बारे में अभी आपको बताना चाहूँगी, स्कूल में मेरी पढ़ाई कैसी थी। तो पहली से 5वीं तक की कक्षा में मेरे लिए कोई कठिनाई नहीं थी, बहुत आसानी थी मेरे लिए। जब कठिनाई बढ़ी तो 5वीं के बाद बढ़ी, क्योंकि 5वीं के बाद मेरी जो बड़ी दीदी थी उनका शादी हो गया था। तो गाइस, मैं बता रही थी कि मेरी जो 7वीं से लेके जो 6वीं से लेके जो पढ़ाई हुई, उसमें मेरा चालू हुआ था स्ट्रगल। तो 6वीं से लेके जो मेरी पढ़ाई थी वो बहुत कम होने लगी, मतलब कि पढ़ाई में मैं उतना केयर नहीं देने लगी, उतना ध्यान नहीं देने लगी। पढ़ाई में थोड़ी मैं कमज़ोर सी हो गई। अब कमज़ोर इसका मतलब ये नहीं कि मैं फेल होती थी, मैं फेल बिल्कुल नहीं होती थी, हाँ, लेकिन मैं अच्छे अंक नहीं लाती थी। सेकंड डिवीज़न 60 से नीचे ही आता था। मेरा जो परसेंटेज था 60 से ऊपर नहीं आता था। तो 10th तक तो ऐसे ही चला, क्योंकि 6वीं के बाद से मैं मार्केट जाती थी मम्मी के साथ, तो इसलिए मेरा पढ़ाई में ध्यान उतना ज़्यादा नहीं रहता था। जब मैं पढ़ाई में कमज़ोर होने लगी थी, तो जब मैं 11th में पहुंची तब मुझे लगा कि पढ़ाई में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम मुझे पढ़ाई की अहमियत पता चली और मैंने 11वीं में ध्यान देना चालू किया। तो जब मैं 11th में थी, तो जब मैं पढ़ाई में ध्यान देने लगी और उस टाइम मैं मार्केट जाना बंद कर दी थी, तो मेरा परसेंटेज था समथिंग को 60 से ऊपर था, 64 के आसपास था। और जो मेरा पढ़ाई था वो 12th में बहुत अच्छा था। 12th में मैं पढ़ाई में अपने क्लास में टॉप की थी। 75 मेरा जो परसेंटेज था। तो मैं उतना मेहनत करके 75 परसेंटेज लाई थी, लेकिन मुझे स्कूल तरफ से एक प्रमाण पत्र नहीं मिला था कि क्लास में फर्स्ट आई है, इस टाइप से कुछ भी नहीं मिला था। अब मेरा पढ़ाई का स्ट्रगल हुआ वो और भी बढ़ गया कॉलेज में, क्योंकि हमारे घर में कॉलेज कोई नहीं पढ़ा था, तो मुझे भी कॉलेज करने के लिए मना कर दिए, जो भी मम्मी थे पापा थे सब लोग। तो लेकिन मेरा मानना था कि मुझे कॉलेज पढ़ना चाहिए और मैंने बहुत मेहनत करी। और जो मेरा स्कूल से जो मेरा स्कॉलरशिप मिलता था उसको मैंने कॉलेज की जो एडमिशन फीस थी वो मैंने अपनी स्कूल स्कॉलरशिप से भरी थी। और कॉलेज में मुझे फाइनली एडमिशन वगैरह मिल गया था। और कॉलेज करते करते ही मैं पार्ट टाइम कंप्यूटर शॉप में जॉब भी करती थी, उससे भी मेरा पॉकेट मनी निकल जाता था, कॉलेज का जो भी रहता था वो भी हो जाता था।
और क्या बोलते, कॉलेज का जो भी खर्चा रहता था वो उससे मेरा चल जाता था। और कॉलेज में मेरे काम करते हुए, मैं कॉलेज की हूँ पार्ट टाइम जॉब करते हुए, तो मेरा तीनों साल रहता है, जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, तीनों में मेरा परसेंटेज 60+ था। फिर भी मुझे कुछ भी नहीं मिला। और मेरा सपना था कि मैं और आगे पढ़ूं, और यहाँ शादी के बाद भी मैं आज आगे पढ़ी PGDCA कंप्यूटर कोर्स की, और मेरा परसेंटेज आज बना है 70+। तो मुझे अभी तक तो कोई सम्मान नहीं मिला था ऐसे पढ़ाई से रिलेटेड, लेकिन आज यहाँ आने के बाद हमारे समाज से मुझे सम्मानित किया गया है, सर्टिफिकेट वगैरह दिए हैं, मेडल दिए हैं और शील्ड भी दिए हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ वो मेडल, वो शील्ड और वो सर्टिफिकेट जो मुझे मेरे PGDCA में अच्छे परसेंटेज लाने के लिए मिले हैं, और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और सभी को धन्यवाद करना चाहूँगी, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे पति, जो मुझे पढ़ाने के लिए अनुमति दिए, मुझे पढ़ाएं, और उन्हीं के चलते हुए मैं अच्छे नंबर ला पाई। तो ये सब का जो श्रेय है वो उन्हीं को जाता है, मेरी सासू माँ को, मेरे ससुर जी को और मेरे पति जी को। तो चलिए आपको दिखाती हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ आज दोस्तों। तो ये देखो, ये मुझे मिला है, ये शील्ड मिला है मुझे, है ना। और ये देखिए मेरा सर्टिफिकेट, और ये मेडल है। ये देखो, तो मुझे ये शील्ड और ये मेडल और ये शील्ड मिला है समाज के द्वारा। ये देखिए कितना प्यारा शील्ड है, और इसके लिए सभी को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सपोर्ट करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू टू ऑल। तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, और कैसा लगा आप सभी जरूर